गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 2 बच गए हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चंस कई बारी पेपर में आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं। ध्यान से समझना आपको क्या कहना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। हम नेमिंग कर लेते हैं, हम ए, ठीक है ना, बी, सी और डी। आप यहाँ से भी कर सकते हो, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ए बी पैरेलल टू डी सी है, आपकी ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, गिवन है, ठीक है ना। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और जो डायगोनल है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज पॉइंट ओ। वो क्या है? ओ पॉइंट है। शो दैट, आपको हमें शो करना है दैट ए ओ बाय ओ बी, ए से लेके ओ और ओ से लेके बी, ये वाली लाइंस बराबर हैं सी से लेके ओ और ओ से लेके डी। पहले तो आप ये लाइनें देख लो कहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं अब, ठीक है। अब है फोकस करने वाली बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए गिवन क्या क्या है हमें, ठीक है ना। गिवन में लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। टू शो, ठीक है ना, हमें जो शो करना है वो क्या है भाई? ए ओ अपॉन में बी ओ, ठीक है, इक्वल्स टू सी ओ बटे में डी ओ। अगर देखो मैं यहाँ पर और ये एक तरीके से और भी एग्जाम में पूछा जाता है, और जिसको हम यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ आप समझें। मैं ए ओ तो लिख ही रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और इस वाले को चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी से लेके ओ और यहाँ पर हो जाएगा बी से लेके ओ और डी से लेके ओ। अब आप देखो, अब आपको डायगनली मिल जाएंगी चीज़ें, आपको क्या होंगी? अब डायगनली मिल जाएंगी। कैसे? कि ए से लेके ओ और ओ से लेके सी और बी से लेके ओ और ओ से लेके डी। अब ये डायगनली आपको चीज़ें क्या है? मिल चुकी हैं, ठीक है। अगर डायगनली चीज़ें मिल जाती है ना तो बेटा बहुत आसान हो जाता है हमें करना, ठीक है। तो आपको करना यही है कि जो हमें ये प्रूफ करने के लिए दे रखा है ना, ये हम निकालेंगे इस तरीके से नहीं, हम निकालेंगे इस तरीके से। बाद में क्या करेंगे? चीज़ों को रिवर्स कर देंगे, बी की जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं वैसा करने वाले हैं, ठीक है। एज दैट सिंपल। अब यहाँ पर एक होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए कंस्ट्रक्शन होगी, क्या होगी? कि ड्रॉ अ लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड ओ ई पैरेलल टू डी सी, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग अब लिख सकते हो, या फिर मीटिंग, ठीक है ना, मीटिंग ए डी एट पॉइंट ई पे मिल रही है, ठीक है। वो हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है एक लाइन ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। ड्रॉ हो गई और इस पॉइंट को नाम दे देना है ई। इस पॉइंट को क्या नाम दे देना है? ई। एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जो इस क्वेश्चन का जो एक अलग पार्ट है वो है बेटा ये, और ये आपको करना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये बहुत इजी है, आप ध्यान से सीखें। बीपीटी आपने पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाती है तो अदर टू साइड्स जो होती हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती हैं। तो मैं उसे ही को यूज़ करूंगा। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पर, अब मैं सॉल्यूशन करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल। अब मैं देखो ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ? ए से लेके डी, ये वाला, और यहाँ से लेके सी, ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी और सी, ए डी सी मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना, ए डी सी ट्राइंगल ले लिया। तो मैं लिखूंगा एज इन ट्राइंगल ए डी सी एज ई से लेके ओ पैरेलल है डी से लेके सी के पैरेलल है। तो मैं लिख सकता हूं ए से लेके ई बटे में ई से लेके डी बराबर हो जाएगा मेरा ए से लेके ओ और ओ से लेके सी। आप यहाँ रीजन इसे फर्स्ट मान लेना, और रीजन क्या दोगे? बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। पूरा लिखना है, बीपीटी खाली मत लिख देना, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमने फर्स्ट मान ली है। मैं क्वेश्चन को उसी तरीके से करा रहा हूँ कि आप बोर्ड्स में लिख पाएँ और अपनी कॉपी में लिख पाएँ, ताकि एक भी नंबर आपका ना कटे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब
ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब आपने जो ट्राइंगल लेना है वो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और ये याद रखना कि हमने क्या निकाला है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, इस वाली इक्वेशन को नेक्स्ट। आगे चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं अगर दोबारा से नाम नेमिंग कर देता हूँ, ए ऊपर से था, हमने ऊपर से लिया था ए बी सी और यहाँ पर क्या था डी था, ठीक है ना। यहाँ हमारी एक लाइन थी जो कि पैरेलल थी ओ से लेके ई तक, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब पहले मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ए से लेके डी और डी से लेके सी, मतलब ये वाला एडीसी ट्रायंगल लिया था मैंने, ठीक है ना, एडीसी ट्रायंगल लिया था। अब जो है ट्रायंगल मैं लूंगा जिसमें मेरी ई ए और ए डी फिर से कॉमन आ जाए, तो वो ट्रायंगल है ए बी और डी। याद रहे इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एज ई से लेके ओ पैरेलल हो गई मेरे ए बी के, ठीक है ना। मतलब ये वाली जो लाइन है ना बेटा, जनरली देखा जाए ना तो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो पहले मैंने इसके पैरेलल लेके आंसर निकाला, अब मैं ऊपर वाली ए बी के पैरेलल निकाल रहा हूँ और ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है ना। कौन सा वाला, ए बी डी, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल है तो अब दोबारा देखना मैं क्या चीज़ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ई से लेके ए, है ना, ए से लेके ई, ए से लेके ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखने में कोई कुछ नहीं होता हमारा। ए से लेके ई बटे में ई से लेके डी, ठीक है, बराबर होगा, इसका रेशो जो है वो बराबर होगा बी से लेके ओ और ओ से लेके सी या सी से ओ, एक ही बात, ठीक है। ये वाली डी 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 ओ डी क्या होगा, ओ से लेके डी, मतलब ये वाली जो लाइन है आपकी ये और दिस बटे में, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ लिख दो, ठीक है ना, बाय यूजिंग बीपीटी, या फिर पूरा लिखना है आपने, ठीक है ना। बाय यूजिंग बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आपने सिंपल एक चीज़ बतानी है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी ए से लेके ई बटे में ए डी, ए से लेके ओ और ओ सी। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ देखो, ए से लेके ई और ई डी, यहाँ पर भी ए से लेके ई और ई डी, तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैं अब जो चीज़ लिख रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ए से लेके ओ और ओ से लेके सी आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बराबर हो जाएगा बी से लेके ओ और ओ से लेके डी। अब आप क्या करो, ये आपको प्रूफ नहीं करना था, आपको बी नीचे चाहिए तो इसको यहाँ भेज दो और चीज़ें रेसिप्रोकल कर लो, तो इसे यहाँ भेज दो और इसे यहाँ भेज दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ से ए से लेके ओ, बी से लेके ओ बराबर हो जाएगा सी ओ कह रखा है या ओ सी बोलो, एक ही बात है। तो ओ सी बटे में डी ओ बोलो या फिर ओ डी बोलो, एक ही बात है, मैं डी ओ लिख देता हूँ, एक चीज़ आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, ये आ गई, तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड एज दैट सिंपल यूजिंग बीपीटी थ्योरम। कुछ नहीं था, मैं दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। पहले ट्रायंगल आपने ए डी सी लेना है, फिर ए बी डी लेना है, ठीक है ना, जिसमें ये वाली साइड जो है वो कॉमन निकल आए बस आपका। आए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना, ये उसका थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है कि जो चीज़ वहाँ गिवन थी यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। देखो, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, कि ये दोनों ओ पे टकरा रहे हैं, एबीसीडी मैंने नेमिंग कर दी है सच दैट कि ए से लेके ओ और बी से लेके ओ बराबर है सी से लेके ओ और डी से लेके ओ के, मतलब इनका रेशो बराबर है। तो ए से लेके ओ कहाँ है भाई, ये वाली लाइन हमारी ए से लेके ओ है, ठीक है ना, ये वाली, और बी से लेके ओ कहाँ है, बी से लेके ओ है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो हमें गिवन दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा हम जो है वो चेंज करेंगे सच दैट ऐसे कि ए से लेके ओ बराबर है बी से लेके ओ, क्लियर, और सी से लेके ओ बराबर है हमारा डी से लेके ओ, एज दैट सिंपल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि ए से लेके ओ, इसको नीचे भेजो, सी ओ हो गया, और इसे ऊपर भेजो, तो ये बी से लेके ओ बराबर होगा डी से लेके ओ। हम ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको करने के लिए टू शो क्या करना है, ठीक है ना, हमें शो क्या करना है वो भी समझ लो कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज अ क्या है, ये ट्रेपीजियम है बेटा, ठीक है ना, क्या है ये, ट्रेपीजियम है, ओके। इनडायरेक्टली हमें जो शो करना है ट्रेपीजियम बताने के लिए हम ये क्या करेंगे कि हमें जो शो करना है ए बी पैरेलल टू डी सी शो करना है, एज दैट सिंपल, आप समझते रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको करनी है कंस्ट्रक्शन,
जैसे पिछले क्वेश्चन में हुई थी, क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। वो क्या करना है कि ड्रॉ ई से लेके ओ, ई से लेके ओ आपने यहां पर ड्रॉ करना है ई ओ, ठीक है ना, ओ से ई, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग ड्रॉ ई ओ इंटरसेक्टिंग ए डी एट ई, ए डी एट ई को टकरा रहा है, ठीक है ना, ए डी को ई पे कट कर रहा है, सच दैट किस तरीके से, सच दैट कि ए लाइन जो है ना ई से लेके ओ, ये वाली लाइन पैरेलल हो जाए ए बी के, पैरेलल किसके हो जाए, ए बी के। अब हमें चीज़ें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। आप ये हमें कंस्ट्रक्शन कर दी कि हमने ये वाली लाइन जो है वो इस ए बी के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली है, ओ पॉइंट से ए डी को इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे। अब देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सॉल्यूशन या फिर प्रूफ जिसे भी आप कहते हो, हम लेंगे इन ट्राइंगल भाई, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी बी, ए बी डी, ए बी डी, ए से लेके बी ये वाला और ये वाला पूरा ट्राइंगल इस साइड का, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस प्रूफ वाले बेटा होते ही ऐसे हैं, क्या करूं मैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एज ई ओ, जो हमारी ई ओ है वो हमने पैरेलल बनाई है ए बी के। इससे हमें क्या पता चलेगा वो आप ध्यान से देखें। इससे हमें पता चलेगा कि डी से लेके ई और ई से लेके ए, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बटे में क्या हो जाएगा भाई, डी से लेके ओ और ओ बी से लेके ओ, ये वाली लाइन हो जाएगी बटे में। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कौन सी मान लो, आप फर्स्ट मान लो, और बाय यूजिंग आप लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एज दैट सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हमने एक चीज तो कर दी है, अब दूसरा काम हम क्या करेंगे कि एज गिवन, ठीक है ना, कि जो हमें गिवन है एज गिवन, हमें क्या गिवन था भाई, ए से लेके ओ बराबर बी से लेके ओ, ठीक है ना, और सी से लेके ओ बराबर था डी से लेके ओ। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसे यहाँ भेज रहा हूँ, जैसे मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले, वही कर रहा हूँ मैं। ए से लेके ओ बराबर हो जाएगा सी से लेके ओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी से लेके ओ बराबर होगा डी से लेके ओ। अब क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, जो नीचे है उसे ऊपर और जो ऊपर है उसे नीचे लिख दो, ठीक है, दोनों साइड। तो ये सी से लेके ओ बराबर हो जाएगा ए से लेके ओ, और यहां पर डी से लेके ओ बराबर हो जाएगा बी से लेके ओ। इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, इसे क्या मान लो, ये तो गिवन थी ना मैं, तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन से दोनों को चीजों को कंपेयर करेंगे भाई। देखो पहले में क्या है कि डी ई बटे में ई बराबर है डी ओ बटे में ओ बी बी ओ, ठीक है, मतलब ये वाली चीज एक बार सी ओ बाई ए ओ के बराबर है और एक बार ए डी ई बाई ई ए के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी से लेके ई बटे में ई से लेके ए, और ये बराबर हो जाएगा मेरा सी से लेके ओ बटे में ए से लेके ओ, ठीक है ना। कैसे, ये कैसे होगा, ठीक है ना। अब ये चीज हो गई क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से कर दिया हमने। अब ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल, ठीक है ना, इन ट्राइंगल एडीसी में अगर दिस साइड जो है हमारी, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अजीब सा हो जाता है क्योंकि पीपीटी पे पढ़ाना अजीब सा हो जाता है। एडीसी ये दोनों बराबर इक्वल हो गए, ठीक है, ए से लेके ई फर्स्ट और सेकंड से। तो आप लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल एडीसी बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये वाली साइड इसके बराबर है रेशो और इस वाली साइड का इसके बराबर है, तो ई से लेके ओ आपकी पैरेलल हो जाएगी डी सी के। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी डी सी के, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ठीक है। तो आप एक काम करें कि एज नाउ ई से लेके ओ हमने पैरेलल बनाई थी ए बी के, ठीक है ना, एंड हम अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ई से लेके ओ भी पैरेलल है भाई डी सी के, ठीक है ना। तो इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ए बी जो है वो भी पैरेलल है किसके, डी सी के, क्योंकि एक लाइन पहले इसके पैरेलल थी, फिर हमने बता दिया कि ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो दोनों आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। फ्रॉम एज गिवन आप ये चीज लिख सकते हो, दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, एज ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये क्या है बेटा,
ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको एक बार एटलीस्ट अपने हाथ से ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, तभी आप इसको एक बार प्रूफ जो है क्वेश्चन पेपर पे लिख पाओगे। आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ही आ जाता है। तो अब आगे बात करेंगे, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, थोड़े क्वेश्चन लेंथी थे, प्रूफ वाले होते ही ऐसे हैं बेटा, आपको थोड़ी सी मेहनत इस पे करनी ही पड़ेगी। क्लियर, चलिए फिर आगे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।